जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 से लेकर 13 तक के अध्याय अगर आपने सुने हैं तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप उन शेष अध्यायों को भी सुनेंगे, उन पाठों को सुनेंगे जिनके बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। तो आइए आज सुनते हैं श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और माँ दुर्गा के 32 नामों की माला का जाप। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्ठुप छंद हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुँह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ समाप्त। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है। पाठ के लिए कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्तोत्र से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्तांग की भांति प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। अर्थात, हे रुद्र स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे मधुदैत्य को मारने वाली, आपको नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में आप वर देने वाली हो। विच्चय के रूप में आप नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, आप इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग धींग धूं के रूप में धुर्जटी अर्थात शिव जी की पत्नी हो। वांग वींग वों के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हो। कांग क्रीं क्रूं के रूप में कालिका देवी। शांग शींग शूं के रूप में मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूपिणी। जंग 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 जंभनाशिनी। भ्राम भ्रीम भ्रू के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है।
अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग शंग धी जागरम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा पाम पीम पुम के रूप में आप पार्वती पूर्णा हो। खांग खींग खूंग के रूप में आप खेचरी अर्थात आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सिंग सुंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका स्तोत्र के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र समाप्त। अथ वेदोक्तम रात्रि सूक्तम। महतत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। पराच्छिरक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंगे आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित शक्ति, आप कृपा करके वासनामयी व्रकी तथा पापमय व्रक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ ये अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। आप इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गऊ के समान हो। मैं आपके समीप आकर स्तुति आदि से आपको अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, आपकी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। आप स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। इति वेदोक्तम रात्रि सूक्तम। अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, आप कौन हो? तब उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य ही जानने योग्य ब्रह्मा और ब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले श्री विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोम रस से निकलने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञहरों में अर्थात यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ।
मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि प्रवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्ती को सदा नमस्कार है। गुण साम्या व्यवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि कैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, सरस्वती, देव माता अदिति और दक्ष कन्या, पाप नाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, गुहा, वायु, आभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, वर्ण और माया ये सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती, आपको नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, ये वही अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। यही वे सत्व रज तम हैं। यही वे ब्रह्म विष्णु और रुद्र रूपिणी हैं। यही वे प्रजापति इंद्र मनु हैं। वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। वही कला, काष्ठ आदि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम पाठ। देवी भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त तथा सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री तथा पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं हूँ। ये ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अंत्यज जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, ये सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है।
इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक के परे मैं भी वर्तमान हूँ, यही तो मेरी महिमा है। इति ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम पाठ संपूर्णम। श्री दुर्गा कवच पाठ। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और ये अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी
और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृतकला नीचे के ओंठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तालुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमलकोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्मरोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं।
और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता। और समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं, इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप। अथ श्री दुर्गा द्वात्रिंशन माला। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। देवी दुर्गा का ये वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया। फिर भी आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, ये बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताइए। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगणों सुनो, ये रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। ये रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमा पाहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गम आयुध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा और दुर्गदारिणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा किसी और कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या
युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनाए। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल और मुद्गड़ धारण कराए। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगाए। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो भी सुनते हैं उन पर भी कोई विपत्ति नहीं आती। इति श्री दुर्गा द्वात्रिंशन्न माला जाप समाप्त। सिद्ध संपुट मंत्र विपत्ति नाश के लिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। महामारी नाश के लिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बाधा शांति के लिए। सर्वं बाधा प्रशनं त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी एकमेव त्वया कार्यं भस्मं द्वैरी विनाशनम। सभी प्रकार के कल्याण के लिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। रोग नाश के लिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता हाश्रिता प्रयन्ति। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी,
सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी।
मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बे भवानी की जय।